आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस का जो फॉर्म आया है उसे किस प्रकार भरना है स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से डायरेक्ट इसके लिंक पर आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद सिंपली आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ लोडिंग लेगा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पर फर्स्ट में आपको कैंडिडेट नेम पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको फुल नेम लिखना है, पूरा नाम अपना लिखना है। उसके बाद यहाँ जो बताया गया है जो आपका नाम है मैट्रिकुलेशन के अनुसार होना चाहिए, जो 10वीं के मार्कशीट में आपका है वही नाम यहाँ पर आपका अंकित होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर में आपको सेम मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर नीचे यहाँ पर आपको फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, ये आपका ऑप्शनल है, देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, ईमेल आईडी डाल देंगे। फिर कंफर्म ईमेल आईडी में सेम ईमेल आईडी आपको डाल देना है और वैसा ईमेल आईडी डालना है जो अभी आपका चालू हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे जिला आपका पटना ही आएगा, बिहार अगर सिलेक्ट करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी चॉइस करना है, ठीक है, जनरल, एससी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जो भी कैटेगरी है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। ओटीपी आने के बाद यहाँ पर आपसे फिर कैप्चा कोड मांगा जाएगा, यहाँ कैप्चा कोड डाल देना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको ओटीपी यहाँ पर डाल देना है, वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ ओके करना है। फिर नीचे आई एग्री पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद नीचे आना है, रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। सारा कुछ आपको फिर से मिला लेना है। यहाँ पर आपको नाम मिला लेना है, फिर टिक करना है, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी चेक कर लेना है, फिर आपका स्टेट चेक करना है, फिर आपका जहाँ से आपने अप्लाई किया वहाँ का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट चेक कर लेना है। फिर कैटेगरी यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, फिर कौन सा पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, क्लोज करना है। यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, लॉगिन पर पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से लोडिंग लेगा, नीचे आना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, पोस्ट नेम सारा कुछ शो कर देगा जो जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम भरा है, ठीक है। यहाँ पर आपसे इस स्विच नंबर में यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जो नंबर है कैटेगरी सर्टिफिकेट का आपको नंबर यहाँ पर लिख लेना है, टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कब आपका जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो भी है कुछ आपका सर्टिफिकेट नंबर रहेगा वो यहाँ पर डाल लेना है। फिर यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जन्म तिथि यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर अपना सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर है डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आना है, फादर्स नेम मदर्स नेम आपको डाल लेना है। फिर मैरिड स्टेटस बताना है, मैरिड है, अनमैरिड है या फिर विधवा है, या फिर आप कोर्स के द्वारा सेप मतलब अलग हुए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन है, मैरिड, अनमैरिड और फिर नीचे है विडोवर और जुडिशियल सेपरेटेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, आपका जिस भी रिलीजन से यहाँ बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपसे प्रेफरेंस टेस्ट स्टेट पूछा जाएगा, जिस भी स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं यहाँ पर 5 सेंटर आपको चॉइस करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सिटी आपको मिल जाएगा, जिस भी सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं। इसी तरह आपको सभी सिटी सिलेक्ट करना है, 5, ठीक है। जो भी अपना है अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ भी आपको सुटेबल लगे। यहाँ पर 3 स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपसे कहा जाएगा दूसरा स्टेट सिलेक्ट करने के लिए, तो
ठीक है। तो यहाँ पर आपको दूसरा स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे स्टेट में आप जहाँ भी सेंटर लेना चाहते हैं यहाँ पर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ झारखंड, उसके बाद धन्यवाद। ठीक है। फिर उसके बाद नीचे है आर यू पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी। अगर आप विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना होगा, कौन सा डिसेबिलिटी से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है। जो भी यहाँ पर आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे अपना। उसके बाद परसेंटेज पूछा जाएगा कि आपका डिसेबिलिटी का जो है कितना परसेंटेज है। ठीक है। जो भी आपका परसेंटेज आपका सर्टिफिकेट रहेगा डिसेबिलिटी का उसमें होगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है डू यू वांट टू सब्सक्राइब। अगर आपको किसी को लिखने का जरूरत है एग्जाम वगैरह में या किसी का साथ चाहिए तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। ठीक है। यस करना है। फिर उसका नाम वगैरह सारा कुछ डिटेल यहाँ पर बताना होगा। ठीक है। अगर आप डिसेबिलिटी से नहीं आते हैं तो सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे है आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पर नो कर देना है। ठीक है। उसके बाद है आर यू स्पोर्ट्स पर्सन स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन में कुछ किए हैं या कुछ रहे हैं तो उसमें यहाँ पर यस करना है। ठीक है। नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद नीचे आ रही हो गवर्नमेंट सर्विस डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आपको यस करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सारा डिटेल यहाँ पर डालना होगा। कहाँ एम्प्लॉय नंबर उसका पूछा जाएगा, एम्प्लॉय नेम पूछा जाएगा, ज्वाइनिंग डेट और टोटल पीरियड सर्विस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो सिंपली नो करना है। ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली ओके करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछा जाएगा। ठीक है। कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर आपको डाल लेना है, विलेज करके आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपका पोस्ट जहाँ पड़ता है उसका लिख लेना है। फिर थाना कहाँ पड़ता है पीएस करके आपको थाना लिख लेना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, फिर स्टेट सिलेक्ट करना है किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड यहाँ पर डाल लेना है जो भी हो। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो सिंपली यस करना है। अगर आपका सेम नहीं है, अगर आप कहीं और रह रहे हैं और आपका परमानेंट एड्रेस दूसरे जगह है तो आपको नो करके दूसरा एड्रेस आपको लिखना है। अगर आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली इस पर यस पे क्लिक कर देना है। ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन का डिटेल पूछा जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपने जो मैट्रिक का एग्जाम दिया है किस बोर्ड से दिया है, तो यहाँ पर अपना बोर्ड लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा आपने कब मैट्रिक पास किया है। ठीक है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जब भी आपने मैट्रिक किया है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। किस मंथ में किया है। उसके बाद यहाँ स्कूल का नाम लिखना है जिस भी स्कूल से आपने मैट्रिक किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिख लेना है मैट्रिक। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइड में आपको पास करना है। उसके बाद परसेंटेज या सीजीपीए जो भी है आपका 10th में यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। अगर सीजीपीए रहेगा तो सीजीपीए सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अगर परसेंटेज आता है तो परसेंटेज सिलेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ पर उसके बाद मार्क्स ओपन आपका कितना मार्क्स आया है। ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आपका कितना नंबर का था आपका 10वीं में एग्जाम वो यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है। यहाँ पर 12th है जो आपका ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है, इच्छा है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है। आप कोई डिग्री वगैरह आपके पास है तो यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन या लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है। अगर आपके पास इंग्लिश और हिंदी छोड़ के कोई और लैंग्वेज जानते हैं तो यस करना है। ठीक है। अगर नहीं जानते तो सिंपली आपको नो पे क्लिक करके आगे जाना है। उसके बाद है डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस। क्या अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो यस करके यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस लिखना है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका अगला स्टेप में आपको अपना फोटो अपलोड करना है। ठीक है। फिर सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर यहाँ आपको आवासीय सिलेक्ट करना है। ठीक है। अपलोड करना है। यहाँ पर फोटो जो मांगा गया है आपका जो फोटो मांगा गया है ये 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है। और ये 200 DPI में होना चाहिए। यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 100 KB से 200 KB के बीच में 200 DPI 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के बीच में डायमेंशन होना चाहिए। और फोटो का जो बैकग्राउंड मांगा गया है वो व्हाइट आपको रखना है, हर हाल में याद रखना है।
सादा बैकग्राउंड आपको फोटो का रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका फोटो जो है एकदम क्लियर क्वालिटी होना चाहिए, दोनों कान साफ से दिखना चाहिए, ये सब आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो साइज मांगा गया है 80 से लेके 150 KB के बीच में रखा मांगा गया है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर आपका आवासीय है, आवासीय जो मांगा गया है 100 KB से 1 MB के बीच में मांगा गया है। ठीक है, कोई भी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपलोड करने के बाद ठीक है नीचे आना है, ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सभी बॉक्स में आपको एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चर कोड डालना है। उसके बाद प्रीव्यू पर आपको एक बार क्लिक करके सारा कुछ चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली पेमेंट करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।